हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूँ सरिता शर्मा और आज मैं आज मैं 30 नंबर सीक्रेट की बात कर रही हूँ, जो कि हम सेल्फ मेड मिलेनियर्स बुक की बात कर रहे थे, जो कि ब्रायन ट्रेसी ने लिखी है। और आज हम बात करेंगे 30 नंबर सीक्रेट की। तो 30 नंबर सीक्रेट में दिया है कि विश्वसनीयता और शीघ्रता के लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाएं। मतलब आपको अपने कस्टमर का सिर्फ अ, मतलब कि मतलब विश्वास बस नहीं जीतना है, काम को बहुत जल्दी करना है। ऐसे करना है मीन्स जैसे आपने कोई काम किया और कोई दूसरा जो बिजनेसमैन है उसने उस काम को उससे जल्दी कर लिया, तो आप पीछे हो जाओगी। तो इसमें लेखक कहते हैं कि जो भी काम आप करते हो, तो उसमें थोड़ी-सी स्पीड बनाएँ, थोड़ा-सा उसको ज़्यादा करने की कोशिश करें। मीन्स अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसको जैसे आपने किसी को आश्वासन दिया है कि मैं कल किसी को माल आज चाहिए और आपने आश्वासन दे दिया कल का, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको आज ही करें। अदरवाइज आपका कस्टमर वो कहीं और से भी ले सकता है उस चीज़ को। वो मीन्स वो उस सामान को कहीं और से परचेज कर लेगा। तो इसमें लेखक कहते हैं कि थोड़ा-सा ज़्यादा काम जो पहले काम हुआ है उससे ज़्यादा मूल्यवान होता है। मतलब अपना काम करें, केवल काम नहीं, अपने सामर्थ्य से थोड़ा ज़्यादा करें। मतलब कि जो आपकी कैपेसिटी है उससे बाहर निकल कर थोड़ा-सा अपनी कैपेसिटी से आप खुद को प्रेशर देते हुए उस काम को थोड़ा-सा क्विकली और ज़्यादा करने की कोशिश करें। क्योंकि जो थोड़ा ज़्यादा काम है वो बाकी के ज़्यादा काम से ज़्यादा मूल्यवान है और प्रॉफ़िटेबल है। और इसी में सीक्रेट नंबर जो 14 है, उसपे लिखा है कि शिखर से शिखर तक चढ़ने के लिए तैयार रहिए। मीन्स जीत कभी-कभी हासिल होने वाली चीज़ नहीं, ये हमेशा की चीज़ है। मतलब जो आपकी विक्ट्री होती है, वो कभी मतलब एक्सीडेंटली या बहुत जल्दी होने की चीज़ नहीं है। वो एक पर्टिकुलर वे में चलता है, वो हमेशा की चीज़ है, वो कंटिन्यू की चीज़ है, वो कंसिस्टेंसी की चीज़ है। तो इसके लिए विंस लॉम्बार्डी ने कहा है कि जीत कभी भी और कभी-कभी हासिल होने वाली चीज़ नहीं है, ये हमेशा की चीज़ है। मतलब इसमें आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। इसपे सीक्रेट नंबर 14 जो है वो ये है, हर एक चीज़ में स्व अनुशासन का अभ्यास करें। स्व अनुशासन मीन्स स्व अनुशासन एक ऐसी योग्यता है जो आपसे वो करवाएगी जो आपको करना चाहिए, और जब आपको करना चाहिए, चाहे आपको वो पसंद हो या ना हो। ऐसा एल्बर्ट कहते हैं। और देखिए, स्व अनुशासन तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया है कि जो मिलेनियर्स बन चुके हैं या बनने की रास्ते में हैं, मैं बुक से हटकर बात करूँगी कि जैसे स्व अनुशासन मीन्स खुद के कोई सिद्धांत बनाइए, कुछ रूल्स बनाइए, रेगुलेशन बनाइए। मीन्स जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे डेली बुक पढ़नी है तो पढ़नी है, वो एट अ कॉस्ट आपको पढ़नी ही पड़ेगी, एट एनी कॉस्ट। मीन्स अगर आपको नाइट में टाइम नहीं है तो आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़िए, बट आपने जो रूल्स बनाए हैं उसको आपको फॉलो करना ही चाहिए। वो खुद के लिए है, खुद के निर्माण के लिए है। और लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। बहुत सारी मतलब कहना चाहिए 24 घंटे में आप 20 आवर्स तो ऐसे बिजी होते हैं, मतलब अपने बाकी चीज़ों को पूरा करने में। कुछ समय आप गोल्स को दे देते हैं, कुछ फैमिली को दे देते हैं, कुछ वर्क को दे देते हैं, लेकिन खुद को आप टाइम नहीं दे सकते। तो आप खुद के लिए रूल्स और रेगुलेशन को सेट कीजिए,
मीन्स आप खुद के लिए कैसे समय देना है आपको, जैसे खुद के लिए डिसाइड डिसाइड कीजिए कि मुझे मॉर्निंग में यदि योगा आपने डिसाइड किया है कि योगा मेडिटेशन, वैसे तो ये हर किसी को करना चाहिए, मैं भी करती हूँ। मेरा रूटीन है, मैं बिना मेडिटेशन योगा के मैं नहीं रह सकती। एक्सरसाइज तो ऐसा है कि यदि आप हार्ड वर्कर हो, दिन भर हार्ड वर्क करते हो, तो आपको मतलब एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। बट योगा और मेडिटेशन से ये होता है कि आप किसी भी पॉइंट पे फोकस कर सकते हो। मीन्स आप एकाग्रता का गुण आप में आता है, आप एकाग्रता से किसी भी चीज़ को कर सकते हो। तो खुद से एक अनुशासन में रहना एक ये बहुत ही ज़रूरी, इम्पोर्टेंट और एक ये बहुत अच्छी बात भी होती है। आपकी जो पर्सनैलिटी, अगर आप अनुशासन में रहते हो, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो लोगों को दिखती है कि हाँ भई, मतलब आपका एक अलग ही व्यक्तित्व दिखता है किसी के सामने। आप दूर से ही समझ में आ जाते हो कि हाँ भई, ये जो व्यक्ति है ये रूल्स और रेगुलेशन को फ़ॉलो करने वाला है। और लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि जैसी पिक्चर आपने अपने लिए डिसाइड की है फ्यूचर के लिए, वो लाइफ आप अभी से जीना स्टार्ट कर दो। मीन्स आप खुद को कैसे देखते हो? आप देखते हो, अगर आप देखते हो कि 5 साल बाद मुझे ये बनना है, मैं एक किसी भी एक्टर का ले लेती हूँ एग्ज़ाम्पल, सपोज़ मान लो आपको सलमान खान की तरह बनना है। ओके, अगर आपको सलमान खान की तरह बनना है, तो आप सलमान खान की तरह जीना स्टार्ट कर दो। वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसी एक्सरसाइज करते हैं, बात करने का तरीका क्या है, खड़े होने का तरीका क्या है, पब्लिक में कैसे बात करते हैं, सपोज़ गुस्सा कैसे दिखाते हैं, गुस्सा करते भी हैं कि नहीं करते हैं, बातों में कितना ठहराव है, तो इन चीज़ों को आप खुद में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, तो आप ऑफ कोर्स सलमान खान बन जाएँगी। सॉरी, मुझे हँसी आ गई, बट इंडिया में बहुत सारे लोगों के फेवरेट हैं सलमान खान, इसलिए मैंने ये बात की। मतलब आपको जैसा भी बनना हो, आपको मुकेश अंबानी की तरह बनना हो, टाटा बिरला की तरह बनना हो, किसी की भी तरह बनना हो, मोदी जी के जैसा बनना हो, तो आप उनको देखकर उनके इंटरव्यूज़ देखिए, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा मोस्ट ऑफ दी मिलेनियर्स क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल खाना खाते हैं, बहुत ही सिंपल ड्रेस पहनते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा बोलते हैं, और मेरा यकीन मानिए वो बहुत ही सिंपल लाइफ भी जीते हैं। हमारी तरह या आपकी तरह बहुत बड़े उनके सपने नहीं होते। हालाँकि सपने तो मेरे भी बहुत बड़े नहीं हैं, मैं बहुत लिमिटेड सोचती हूँ खर्चे के मामले में, इनकम के बारे में मैं थोड़ा ज़्यादा सोच लेती हूँ, और मुझे ऐसी लाइफ ही पसंद है। ओके फ्रेंड्स, आज फिर 8 मिनट हो गए। आज तो बहुत सारी बकवास भी कर ली मैंने, सॉरी फॉर दिस। हम कल फिर मिलेंगे। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो।